तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका कंप्यूटर के महारिवीजन वाले वीडियोस में, जो कि हम अपने चैनल पर लेकर के आ रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है तो उसका रिवीजन, उसके सारे क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करके अपनी तैयारी करना है, एक पुख्ता तैयारी करना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से ईमेल एप्लीकेशन में किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक, नोट लेने, पत्रिका, वेब ब्राउजिंग में भी शामिल है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से ईमेल एप्लीकेशन में किया जाता है? ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा MS आउटलुक। MS आउटलुक एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है। ठीक है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा MS आउटलुक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोडेम। मोडेम का उपयोग किया जाता है टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा को भेजने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है? जो शिफ्ट प्लस होती है, शिफ्ट प्लस F3 फंक्शन की जो होते हैं, फंक्शन के कितने होते हैं? 12, है ना। तो MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का क्या उपयोग है? तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए। फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, एक यूटिलिटी जिसका उपयोग खंडित फाइलों की संख्या को कम करने और एक्सेस गति में सुधार करने के लिए किया जाता है। एक यूटिलिटी जिसका यूज खंडित फाइलों को की संख्या को कम करने के लिए और एक्सेस गति में सुधार करने के लिए किया जाता है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक यूटिलिटी है जिसका उपयोग खंडित फाइलों की संख्या को कम करने के लिए और एक्सेस गति में सुधार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वीडियो हम अच्छे तरीके से आपको नहीं समझा पा रहे हैं। हाँ, मानते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग नहीं समझा पा रहे हैं, बस आप हमारे समझाने पर ध्यान न देकर के सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, मैं आप ही के जैसे एक स्टूडेंट हूँ। मैंने अपने वीडियो में आपको बता के रखा है, तो मेरा बताने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए हैं वे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई अगला इंसान जो है, जो एक अच्छा खासा टीचर भी है, वो इन्हीं क्वेश्चनों को बताएगा, लेकिन उसके तरीके अलग रहेंगे समझाने के, जिससे आपको समझ में आ भी जाएगा। लेकिन मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको आप ध्यान से समझिए और अपने तरफ से एफर्ट लगा करके पढ़िए। क्योंकि दोस्तों मैं भी आपके जैसे एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने एक वीडियो में आपको अभी क्वेश्चन में बताया है कि फंक्शन की कितनी होती है। तो फंक्शन की 12 होती है। फंक्शन की टोटल F1, F2, F3 से लेकर F12 तक के होती है फंक्शन की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR, तो दोस्तों OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होगा OCR का पूर्ण रूप। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि OCR का पूर्ण रूप है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो बारकोडस कहा जाता है प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बारकोडस। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है
कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? कंट्रोल जो होती है, शिफ्ट प्लस अल्ट, यह कौन सी की कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मॉडिफायर, ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल शिफ्ट और जो अल्ट होती है ये मॉडिफायर की होती है सिस्टम के अंदर में, ठीक है। गेम खेलना किससे आसान होता है? कंप्यूटर बोर्ड के अंदर, आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के द्वारा गेम खेलना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, है ना। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो दोस्तों पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने, ऑप्शन नंबर बी। डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंटेड कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम को पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। प्रिंटेड डायग्राम को आप कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटेड डायग्राम बना लेते हैं, उसका कॉपी पाने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कैनर। स्कैनर के द्वारा प्रिंटेड डायग्राम को पाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली या डायगोनली या जिगजैग या वर्टिकली? जो मॉनिटर होता है उसके डिस्प्ले को किस प्रकार से मापा जाता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन किसी फाइल को देते हैं। क्वेश्चन को समझिए कि खालिस्तान एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन किसी फाइल को देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइल नेम, ऑप्शन बी, है ना। जो आप इंफॉर्मेशन किसी फाइल को देते हैं तो फाइल नेम के द्वारा एक विशिष्ट, जो फाइल नेम एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन किसी फाइल को देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे आपके कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस वीडियो में वही क्वेश्चंस लेकर के आए जो कि इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।